एक मिनट की सपोर्ट कर खड़ा रखें। हालेलुया, मेरा बल आप ही हो। हालेलुया, रबा शकरा रबा। हालेलुया, ना बल से ना पराक्रम से, यहाँ प्रभु का आत्मा है और छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा पौल और सीला बंदी गृह में सारा हाथ पैर में बंधन बांधा हुआ था, तो उसने आराधना किया, स्तुति किया, बल पाया, सारा बंधन से छुटकारा मिला। हालेलुया, शैतान का न्यू हिल गया। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी परिस्थिति में हो, हालेलुया, आप कोई भी परिस्थिति में आया हो, आज प्रभु को स्तुति करने के समय में सारा झंझट, सारा बंधन, हालेलुया, टूट रहा है, राख हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी दूसरा किधर भी लेने से अच्छा प्रभु का भवन में आराधना करने में, प्रभु का स्तुति के बीच में निवास करना है। हालेलुया। इस बच्चे को मैंने बनाया, ये मेरे लिए बनाया, ये मेरा स्तुति करेगा करके प्रभु ताकत के साथ है। जहाँ प्रभु को महिमा देते हैं, जहाँ प्रभु को स्तुति करते हैं, उधर प्रभु का उपस्थित उत्तर कर आता है। हालेलुया, हमें आशीष के निकले, हमें छुटकारा को निकले। हालेलुया, हालेलुया। दीवाला दरामा शबरा गला दरामा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चमत्कार को देखने के लिए, एक छुटकारा को पाने के लिए, हालेलुया, आशीष को पाने के लिए है। बड़ा ताकत का साथ आया है प्रभु। हालेलुया, हर एक हृदय को जांचने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य दूसरे का चेहरे को देखता है, लेकिन आप हृदय को जांच के देखने वाला प्रभु है। रूपा छाता रामा शागा रामा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आकाश खोल दो, आकाश खोल दो, आकाश खोल दो। प्रभु यीशु मसीह का महिमा, महिमा तेज हरेक ऊपर, हरेक ऊपर, हरेक ऊपर। सारा खमिया, सारा बंधन यीशु मसीह के नाम में छूट जाओ, छूट जाओ। यीशु मसीह के नाम में हुक्म दे रहा है, आज बंधन राख छोड़ दो, राख छोड़ दो। अग्नि, 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 अग्नि। शैतान का अन्य क्रिया को राख करने वाला अग्नि, पवित्र अग्नि, पवित्र लहू, यीशु मसीह के नाम का सामर्थ, सामर्थ, सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। इस हाल के ऊपर यीशु मसीह का अग्नि उड़ल दो प्रभु, अग्नि उड़ल दो। हालेलुया, हालेलुया। एक चमत्कार को फालो दो, फालो, फालो। मुंह खोलो, मुंह खोलो। प्रभु यीशु मसीह का नाम गुंजा करो, ना बल से ना पराक्रम से। वो पवित्र आत्मा है, है, छुटकारा है। आत्मा, आत्मा मंडला रहे, आत्मा मंडला रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान का क्रिया नाश कर दो। हालेलुया, हालेलुया। सारा बीमार यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, 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 छुटकारा है, छुटकारा है। ना बल से ना पराक्रम से, आत्मा से होगा, उसके आत्मा से होगा। ना बल से ना पराक्रम से, आत्मा से होगा, इसके आत्मा से होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। छुटकारा, छुटकारा चाहत है प्रभु। दे दे हमें, दे दे हमें, आज दे दे हमें। छुटकारा, छुटकारा चाहत है प्रभु। दे दे हमें, दे दे हमें, आज दे दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा करबा शबा रबा, दीवाला करबा शबा रबा। वो खोल के स्तुति करो, वो खोल के स्तुति करो। यीशु, हालेलुया। यीशु बड़ा है, यीशु बड़ा है, वो जीता है, वो जीता पूरा परमेश्वर, मौत को हरा के जीवित का प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। विजय पाया हुआ यीशु। हालेलुया। मेरी जिंदगी में यीशु पवित्र करना चाहता है, एक छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। सारा बंधन आत्मा दो, सारा बंधन को चटक कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। हालेलुया। ताकत में है,
जो कोई ताकत में है, पालो पालो, ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य पालो पालो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पालो पालो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का नाम में अधिकार का पालो पालो पालो। वो ताकत का साथ मांगो, प्रभु हमें भर दो, हमें भर दो, हमें भर दो, हमें भर दो। यीशु मसीह का सामर्थ्य भर दो। हालेलुया, पवित्र आत्मा का आशीष से भर दो। हालेलुया 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 हालेलुया। इस बीच रात में हालेलुया प्रभु आपको सुनी करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अग्नि को दो प्रभु, तुम आशीष से भर दो प्रभु। हालेलुया, आकाश सुन लो, आकाश सुन लो। यीशु मसीह का सामर्थ सामर्थ हर एक छोड़ दो प्रभु। सारा बीमारी, सारा बंधन, जादू टोना का सामर्थ यीशु मसीह नाम में नष्ट कर दो। अग्नि से राख कर दो, अग्नि से राख कर दो। कोई और शांति समाधान फिर से होने दो। हर एक परिवार में शांति समाधान होने दो। सारा शैतान का बंधन राख छोड़ दो। छुटकारा 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 यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में जीवन है, उस नाम में अद्भुत है, उस नाम में चमत्कार है। यीशु मसीह के नाम में जो भी पाएगा, हालेलुया पाएगा। हालेलुया, जो भी मांगेगा वो पाएगा। मांगो मांगो, यीशु करके पुकारो। यीशु दाऊद को पुकार, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। जान अनजान से कुछ गलती रहेगा तो माफ करो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु, हमारा आँख खोल दो, हमारा आँख खोल दो प्रभु, आपको देखने के आप मेरा हाथ खोल दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। एक सामर्थ से बनो प्रभु, नया सामर्थ, नया सामर्थ। हालेलुया, इस दुनिया में जीने के लिए हमें नया ज्ञान चाहिए, नया सामर्थ चाहिए, नया अभिषेक चाहिए प्रभु, नया बुद्धि चाहिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अंधापन निकलने दो। हालेलुया, अविश्वास हटाकर विश्वास को उन्नति दे दो प्रभु करके मांगो। यीशु मुझको दया कर, आपका मन तरस पर होने दो। मांगो मांगो मांगो। यीशु 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 यीशु, भर दो प्रभु, भर दो। आपने कहा मुंह खोलो मैं भरूंगा करके है। हालेलुया, आपका बच्चे लोग आपको देख पुकारना प्रभु। हालेलुया, आपको तो देखना होना है, आवाज को सुनने वाला प्रभु है, निंदा करना प्रभु है। हालेलुया, भर दो प्रभु, भर दो प्रभु, भर दो प्रभु। हालेलुया, उमड़ उमड़ कर जिन जान से आशीष से भर दो प्रभु, भर दो प्रभु। नया ठंडाई यीशु मसीह नाम में होने दो, आपको चमत्कार होने दो। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको होने दो, अधिकार का अग्नि उतर दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अग्नि अग्नि अग्नि, अन्य क्रिया को राख कर लो। अग्नि, यीशु मसीह का अग्नि, पवित्र अग्नि, स्वर्ग का आग, स्वर्ग का आग, पवित्र आग छूलो प्रभु, छूलो प्रभु। सिलसिले के पैर तक अन्य क्रिया राख दो। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, wonderful. Thank you, wonderful Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Fill them, Lord. Fill them, Lord. Touch them, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सब हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के, सब हाथ पकड़ के प्रभु को देखेंगे। हालेलुया, राजा तेरे महल में
रात दिन में बैठा रहो, यीशु राजा तेरे। रात दिन में बैठा रहो, स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख भूल जाओ। आपकी स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख भूल जाओ। भल मेरे घर मेरे आराधना तो तेरी, बल मेरे घर मेरे आराधना हो तेरी। चरण मेरे आदर मेरे आराधना हो तेरी। चरण मेरे आदर मेरे आराधना हो तेरी। हाथ ऊपर करके आराधना आराधना अपा पिता तुझको मिले। आराधना आराधना अपा पिता तुझको मिले। आराधना आराधना का योग्य है, स्तुति का योग्य है, महिमा का योग्य है केवल यीशु तुझको मिले। आहा हा हा हेलुया आहा हेलुया आहा हेलुया आहा हेलुया आहा हेलुया आहा हेलुया आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के लिए केवल यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम बैठ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम आया है ये 2025 में लास्ट में आया है। अभी कितना दिन बचा है? केवल 10 दिन बचे हैं। इस साल आखिरी समय में आया है। आमीन। कैसा गया मालूम नहीं, अभी शुरू हुआ था, एक साल अंत होने के लिए आ गया। आमीन। हर साल हर दिन हर महीना को कौन देता है? प्रभु देता है। हालेलुया। एक दिन को देखना अनुग्रह चाहिए। कितना लोग को नहीं मिला, बस सब आके हमें मिला। हालेलुया। हर दिन नया अनुग्रह प्रभु ने देता है। हालेलुया। हर दिन हम स्तुति के साथ शुरू करना है। प्रभु ने जीवन दिया, नया दिन दिया। कितना लोग को नहीं मिला, वो सौभाग्य हमें मिला। इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। अब तक जो चला के आया आगे भी वो चलाएगा। कितना लोग विश्वास है? आगे भी प्रभु वो दिन चलाएगा। लेकिन बीच में बहुत परेशानी आया था, बहुत दुख हमें भी सबको आया रहेगा। एक बड़ा नदी में पार करने के समय में शुरुआत में थोड़ा अच्छा रहता है, दर दर करके जाएगा। बीच में वो पानी जोरा खींचता है, तैरने के लिए भी तकलीफ होएगा। हम बहुत बल देना पड़ता है, प्रयास उठाना पड़ता है। हालेलुया। कभी कभी थोड़ा खींच के चला जाता है, फिर भी तैर कर आकर उसका बाद पानी कम रहेगा तो भी भाग के नहीं आ सकता। जैसा शुरू में जैसा आया था वैसा नहीं आ सकता। बीच में इतना तकलीफ उठाया था ना, इसके लिए थोड़ा थकावट का साथ आएगा। लेकिन उस नदी को पार करने के बाद क्या है? हरा भरा है।
हालेलुया। वही हमारा नजर में होना चाहिए। समस्या आते हैं, परीक्षा आते हैं। स्कूल में बच्चे लोग बहुत अच्छा है, नया स्कूल में नया क्लासेस में पहुंचने के बाद बहुत खुशी होता है, लेकिन परीक्षा आएगा तो सबका खुशी रोशनी निकल जाता है। हालेलुया। परीक्षा में क्या होता है, हम किधर है करके हम पढ़ के देख सकते हैं। अब तक हमारा दिमाग में क्या चढ़ा, क्या हमने सीखा। परीक्षा में हमें मार्क मिलता है, हम फर्स्ट क्लास में पास किया क्या, सेकंड क्लास में पास किया, फेल हो गया क्या, हमें पता मिलता है कि हम कहाँ पर है। हालेलुया। एक नाश होने वाला सोना को अग्नि के द्वारा परीक्षा में प्रभु लेके जाता तो अनंत काल का जीवन को हमें प्राप्त करने के लिए प्रभु जागृत करता तो हमें इस परीक्षा को पार करना पड़ेगा ना। हालेलुया। किसको ज्यादा परीक्षा आता है? जो अच्छा रहने के लिए सोच रहा है, ईमानदार बनकर रहने के लिए, पवित्र बनकर रहने के लिए, सच्चाई बनकर रहने के लिए जो चाहत करता है उसको परेशानी ज्यादा होता है। हालेलुया। कभी कभी हमें दुख होता है, हम इतना प्रार्थना में जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु को भाई मानकर मैं पाप का कार्य में नहीं जा रहा है, हमें ज्यादा परेशानी आता है, ढूंढ कर आता है, धोखा भी हमें मिलता है। किसको भरोसे किया तो वो भी पत्थर से मारता है हमें। हालेलुया। जिसको भलाई किया रहेगा वो भी हमको बुरा करता है। हालेलुया। वैसा छोट बहुत आपने खाया रहेगा। हालेलुया। तब हम एक ही कार्य को देखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह सबको भलाई करके घूम के गया था, उसको क्या मिला? आखिर में वही लोग क्रूस में चढ़ाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्या किया था? प्रभु इसकी क्षमा करो, इसने अनजान से कर रहा है। हालेलुया। उसने क्या कर रहा है करके मालूम नहीं है, अनजान से कर रहा है। हालेलुया। उस संकट का बीच में भी प्रभु अपना प्रेम को दिखाया। बाजू वाला एक बड़ा चोर मन फिर गया। हालेलुया। हमारे आजू बाजू में भी बहुत विरोध करने वाले लोग को ऐसा प्रेम को दिखाओ, एक बार, दो बार, तीसरा बार आपका पैर में आके छुएगा, मुझे माफ करो, मैं आपको बहुत अन्याय किया था, लेकिन आप हमें, हमारा परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर इतना प्रार्थना करता है, इतना भलाई चाहता है, मेरा माफ करो कर शत्रु को भी जीत सकता है, केवल लड़ाई से नहीं, प्रेम से। इस कार्य को प्रभु ने सिखाया हमें। हमें उसमें हमें भी शांति मिलता है। हालेलुया। एक व्यक्ति मेरे को विरोध में अचानक से किसी बात में आया था, वो व्यक्ति बहुत सीरियस में हॉस्पिटल में था, मैं ढूंढ कर गया उसको प्रार्थना करने के लिए, उसको भलाई करने के लिए गया था, वो रोया एकदम। हालेलुया। तो उसको मैं विरोध में सोचेगा तो मेरा भी नींद खराब हो जाएगा और सक्सेस भी नहीं होएगा। अपना शरीर का बल से, बुद्धि से जो नहीं हो सकता है, माफ देने से हमें पहले बल मिल जाएगा। हालेलुया। जबरदस्ती हमको बुरा किया, सगा भाई होने दो, परिवार में होने दो, माफ करके एक बार देखो। बहुत कठिन है, कभी भूल नहीं सकता है। हम भूलेंगे तो हमारा आजू बाजू वाला, हमारा प्रेमी परिवार याद दिलाएगा, देखो उसने उस समय में ऐसा बात किया था, ऐसा आपको चोट पहुंचाया था, कभी भूलो मत कर कर याद दिलाते रहेगा। इसके लिए आप क्या करने गए? पूरा मन से माफ करके देखो, बहुत बड़ा आशीष मिलेगा। उसको मिलता है कि नहीं, पहले हमें मिलता है, हमारा हृदय का बोझ निकल जाता है। इस कड़वापन का बीच में से क्या आ जाता है? शत्रु शैतान आता है, हमारा नींद को खराब करता है, बीमार को लेके आता है, शांति समाधान, हमारा चेहरा का रोशनी को भी लेके जाता है। हालेलुया। उसे अच्छा है प्रभु ने इतना भलाई करके उसको माफी दिया। तो प्रभु ने वचन में लिखा है, आप जितना माफी देगा उतना आपका गुना माफी दिया जाएगा। आप कितना लेवल तक माफी कर रहे हैं, उतना लेवल हमें भी माफी मिलता है। नहीं इतना लेवल आप अलग खरीद लो, कौन सा माफ से तुम माफ रहे हो, वही माफ से तुम्हें भी माफा जाएगा। हालेलुया। तो हम क्या करना चाहिए? माफी करना चाहिए। अभी ये वचन सुनते अपना बोझ उतरता होगा। हालेलुया। लेकिन कभी कभी अपना शरीर उठकर आ जाता है, ऐसा कैसा है, उसको छोड़ नहीं सकता, हम उसको छोड़ेगा नहीं।
हम मरेगा तो भी नहीं छोड़ेगा, मरेगा तो भी कौन छोड़ेगा। हालेलुया। अंत तक कौन लेके जाएगा, छोड़ दो। हालेलुया। उसमें बहुत बल मिलता है। बहुत बीमार, बहुत दुखी, बहुत समस्या उसमें आता है, कड़वापन, वो जड़ से हटना चाहिए। ये साल का आखिरी में हम आया है, और क्या हटना चाहिए। हम दुनिया से बहुत दूर ढूंढ कर देखा, इधर से देखा हरा भरा, उधर से देखा हरा भरा, बहुत दूर भाग दौड़ करके देखा, कुछ भी आया हाथ में, लेकिन गया किधर मालूम नहीं। हमारा आंखों का सामने बहुत भलाई दिख रहा है, लेकिन हम पाने के लिए जाएगा तो हाथ में कुछ नहीं। उतना संकट, उतना क्लेश, उसको कमाने से ज़्यादा आंसू पसीना निकल जाता है। उससे अच्छे प्रभु के समूह में इंतजार करके, प्रभु आप मुझे आशीष करेगा। अगले साल जाने के पहले मैं निर्णय करना चाहिए, प्रभु आप आशीष करेगा तो मेरा शांति समाधान रहेगा। बाइबल में एक वचन को दिख रहा है, उत्पत्ति का 32 में, आप पढ़कर देखो घर पे। मां का पेट में जन्म होने के पहले प्रभु ने उसको आशीष किया था। याकूब चुन लिया है, याकूब को आशीष किया है। उसका मम्मी की भी बोल दिया, बड़ा से छोटा आशीष पा कर रहेगा कर बोल दिया। फिर भी मम्मी ने क्या आइडिया दिया, भाई का आशीष को भी तुम पालो। ऐसा भी जाके पिताजी को झूठ बोलकर वो आशीष को भी पालो। बाद में भाई मारने के आता तो वही मम्मी क्या करता है, तुम मामा के घर में भागो। हालेलुया। मामा के घर में भी बहुत प्रयास कर कर, मेहनत कर कर कमाया। हालेलुया। मामा का विरोध भी पाया। हालेलुया। तो परिवार को लेकर आया, लेकिन आशीष नहीं है। अपना गांव में जा नहीं सकता, चाहेगा तो ऐसा कर कर बड़ा भाई वो अपने को मारने के लिए, वो एकदम जानवर का बापत है, जंगली का आदमी है, उसको डर है, जान चला जाएगा तो ये सब कमा के क्या फायदा है। तो उसने क्या किया, नदी को उस पार कर कर सब कुछ जाओ, मैं अकेले प्रभु का समूह में रात भर इंतजार कर कर प्रार्थना किया था। हालेलुया। रात भर उसने प्रार्थना किया था। आप उत्पत्ति का किताब में उठाएंगे, टू 24 पढ़ेंगे। सावधान रहे, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। उत्पत्ति 32 32 में 24। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्यों प्रार्थना करने के लिए जा रहा है? मैं थोड़ा दूर जाने के बाद मुझे मार डालेगा, इसके लिए प्रभु के पास जा रहे हैं। प्रभु आप आशीष नहीं करेगा तो मैं आपको छोड़ेगा नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। रात भर प्रार्थना किया था। 25 पढ़ेंगे। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उसे मलयुद्ध करते ही करते कर दे। 26 पढ़ेंगे। तब उसने कहा मुझे जाने दे। होने वाला है। हाँ। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। तब तक मुझे आशीष ना दे मैं तब तक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। तभी प्रभु ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हालेलुया। याकूब।
याकूब का मतलब है हाँ, छीनने वाला है, अरे धोखा देने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने कहा उसको, अभी तुम्हारा नाम इज़राइल रहेगा। इज़राइल बोलेगा तो प्रभु का देव, प्रभु देव का पुत्र। हालेलुया। वैसा उसको आशीष से भरा। उसका बाद वो जा रहा है, सामने से विरोधी उसको माफी दे दिया, विरोधी भी उसको गले लगा दिया। हालेलुया। प्रभु का आशीष नहीं है उसमें शांति नहीं है। कोई नौकरी मिला, प्रभु का आशीष रहेगा तो शांति समाधान है, नहीं तो वो कभी क्या होएगा करके डर पे रहना चाहिए। अगर एक बच्चा भी मिल रहा है, प्रभु का आशीष से मिलना चाहिए। हालेलुया। ये स्कूल चाहिए, वो स्कूल चाहिए, उससे नहीं, प्रभु आपका आशीष होना चाहिए पढ़ाई में। हालेलुया। कोई पति मिल रहा है, पत्नी मिल रहा है, प्रभु का आशीष चाहिए। हालेलुया। हमारा बुद्धि से, हमारा सोच विचार से हम बहुत प्लान करते हैं, ये दोनों गवर्नमेंट नौकरी है, ये ऐसा वैसा, कुछ नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु का आशीष चाहिए। आमीन आमीन। प्रभु एक छोटा सा घर में रहकर तो भी उसमें आज संतोष देने के लिए प्रभु ही होना चाहिए, उसका आशीष होना चाहिए। हालेलुया। आशीष पाने के लिए हम क्या करना चाहिए? वही याकूब ने किया, आप मुझे आशीष नहीं करेगा तो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आज हम भी ये 2026 को जाने से पहले इस रात का प्रार्थना में यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं थक गया है, मेरा खुद का कोशिश में ये कंपनी चालू किया, वो कंपनी चालू किया, नया नया प्रयास किया, सक्सेस नहीं पाया, जितना सक्सेस होना चाहिए उतना पाया नहीं है, मेरा साल चला गया। इस साल का आखिरी में हम आया आपका चरणों में, इस रात प्रार्थना में आप आशीष तब तक नहीं करेगा तब तक मैं छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। जी जहाँ से हम प्रभु का समूह में पकड़ना चाहिए, मुझे आशीष करो प्रभु। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना को सुनता है, बच्चों का प्रार्थना को बहुत ज्यादा सुनता है। क्यों प्रार्थना को सुनता है? क्यों हम प्रार्थना करना चाहिए? इस धरती में हमें क्या चाहिए प्रभु को मालूम है ना, हमें वो देना चाहिए। दुनिया वाला बोलता ना, अरे देने वाला चप्पल फाड़ के देता है, हमारा प्रभु देता नहीं है ऐसा चप्पल फाड़ के। हालेलुया। तुम मांगेगा तो मिलेगा। हालेलुया। झाड़ को रखा है पानी डालेगा ऐसा नहीं। हालेलुया। हम प्यासा हमें प्रभु को देखना है। हमें क्योंकि प्रभु ने इस धरती को मनुष्य के लिए बनाया, मनुष्य का आदमी दे दिया। इस धरती अभी किसका है? हालेलुया। आपको आपका पिताजी ने एक घर दे दिया, घर दे दिया कर दरवाजे तोड़कर आके रुबाब दिखाएगा अपना पिताजी? नहीं, खटखटाएगा, बेटा मैं आ जाओ, अब है। वैसा इस धरती में कुछ कार्य करने के लिए प्रभु अपना बच्चों का प्रार्थना को सुनता है। तब तक हम नहीं मांगेगा तब तक कुछ पाएगा नहीं। इसके लिए प्रार्थना करो कर बोल रहे। प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में चंगाई है। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी कटी को पूरा करेगा, मन से बुलाने वालों की दिल में आएगा। हालेलुया। हम मांगना चाहिए, हम रिक्वेस्ट डालना चाहिए। इस धरती में कुछ बल पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी प्रार्थना नहीं करता तो हमारा विरोधी कौन है? शैतान भी है, राजा भी है, अधिकारी भी है। इस्राएल लोग गुलामी था, फिरौन का राज में गुलामी था। फिरौन का हृदय को कठिन कर दिया प्रभु ने। क्यों कठिन कर दिया? इन लोग वो करते नहीं है, वो प्रार्थना ही नहीं करता है, गुलामी का काम करता है, ईंट बनाना है, खेती करना है, खाना मिलता है, सो जाता है। लेकिन उस इजराइल को कानान देश को मैंने रखा, कानान कर एक बड़ा आशीष को रखा, दूध और हनी बहने वाला आशीष का स्थल रखा है। उसको पाने के लिए उसको इच्छा ही नहीं है। ये फिरौन का गुलामी बनकर जीकर रहना चाहता है कर प्रभु ने क्या किया? फिरौन का हृदय को कठिन कर दिया।
एकदम टाइट कर दिया, 4 गुना उससे काम करा के लिया। तभी इन लोग पुकार रहे, हे प्रभु मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना हमारे ऊपर जीएसटी लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया, इतना कठिनाई समय आ गया, महंगाई होते जा रहा है, अभी भाड़ा नहीं भर पा रहा हूँ। अभी पुकारने क्या शुरू हो गया। प्रभु ने इसको प्रार्थना में कन्वर्ट कर दिया। हालेलुया। कभी कभी हमारा देश में जो राज करता है उसका भी मन को कठिन कर प्रभु ही कर देता है। तभी हमारा बच्चों लोग पुकारता है, प्रभु मुझे दया करो। हालेलुया। न्याय नहीं मिल रहा है, दया नहीं मिल रहा है, रेशन कार्ड सब बंद होते जा रहे हैं। कितना लोग बंद हो गया? अच्छा दिन आएगा बोला, पैसा देगा बोला, घर देगा बोला, सब कुछ। हालेलुया। पैसा हम परेशानी उठा रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा भी दया नहीं, जो अमीर है उसको दया मिलता है और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, महंगा होते जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, जो है वो भी डर कर काम करना पड़ रहा है। बहुत संकट का दिन में हम जा रहे हैं। तो हमारा प्रार्थना जहाँ क्या होएगा, हमारा प्रभु को कर ऊपर उठाकर हम जो बड़ा लंबा सांस ले रहे ना, उस सांस को भी प्रभु प्रार्थना में कन्वर्ट करता है। हमारा आवाज को, हमारा आंसू को प्रार्थना में कन्वर्ट करता है। हालेलुया। उसके बाद मूसा को खड़ा कर देता है, मूसा उठो, इन लोग को बराबर करके हमारा बच्चों को लेके आओ। भले रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में भी उन लोग को भोजन, सुरक्षा, रात का समय में अग्नि, धूप का समय में बादल, उसका शरीर में नया बल को पर बल पाकर जा रहे हैं। उसका जो भी रुकावट, कौन सा भी नदी होने दो, कौन सा भी यरीहो का दीवार होने दो, सबको तोड़ कर लेके जाकर किधर उसको आशीष रखा है, उस आशीष को पाने के लिए प्रभु इतना प्रयास करना पड़ता है। उससे अच्छा आज अपन क्या करना चाहिए? प्रार्थना करेंगे। हमारे बच्चों को मेरा बुद्धि से चला के देखा नहीं हुआ, मारपीट करके देखा नहीं हुआ, प्रभु हमारे बच्चों को आशीष करो। मेरा परिवार में एक नया आशीष से भर दो प्रभु। मेरा नौकरी में एक प्रमोशन दे दो। मेरा ढूंढ कर फोन आया था, बुला कर दिया। क्या दिया? लोन दिया। अभी बहुत परेशानी कर रहे हैं, अभी मुझे छुटकारा दे दो प्रभु, एक नया रास्ता खोल दो। मैं ये गुलामी से हटना चाहता है। हालेलुया। मुझे आज़ादी करो प्रभु। जान अनजान से मैं लालच में मैं फंस गया, मैं बहुत परेशान है। मुझे आगे से ज्ञान दीजिए, मेरा परिवार को चलाने के लिए बुद्धि दे दिए, मुझे नया बल दे दिए। आशीष को हम पाएंगे, प्रार्थना करेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में विजय है। हालेलुया। हमें विश्वास होना चाहिए हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु जिंदा है। हालेलुया। वो गौर से सुनता है, शत्रु शैतान भी सुनता है। हमारा मुंह से अविश्वास का शब्द करेगा ना, देखो आपने रखा उसको आशीष, लेकिन वो अविश्वास का बोल रहा है, वो क्लेम करेगा। हालेलुया। हमारा बुद्धि को काम करने के लिए नहीं देने के। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति बहुत सीरियस था, उसका नाम क्या है? लाजर। कौन किया था? ताली बजाएंगे। हालेलुया। उसको प्रार्थना बिल की चिट्ठी भेज दिया, जीसस को जल्दी बुला लो, मेरा बहुत सीरियस में है, प्रार्थना के लिए बुलाया। लेकिन प्रभु गया नहीं, इंतजार कर रहे हैं, मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मर गया, हाँ ठीक है चलेंगे भाई, अब जाएंगे। उस बहन लोग के पास विश्वास है क्या देख रहे हैं, लेकिन बहन लोग रो रहे हैं। आप रहते तो ऐसा स्थिति नहीं होता था। प्रभु ने आंसू बहाया। लोग बोल रहे हैं लाजर के लिए और प्रभु आंसू बहाया करके नहीं, जिंदा रहकर मेरा बहन जी ने विश्वास को खोया कर प्रभु ने रोया। हालेलुया। उसने पहले बोलकर मर गया, उसको उठाने के लिए हम जा रहे कर बोल के जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इसको पहले बहुत बड़ा आशीष को, चंगाई को देखा, लेकिन मरा हुआ जीव तो था हम देखा नहीं। आज ऐसा स्थिति में हमारे घर में बच्चों लोग रह सकता है, ये बच्चा कभी सुधर नहीं सकता है,
ये पढ़ाई भी नहीं, इसका एकदम वर्स्ट है कर हम डिसाइड कर देते हैं। इस व्यक्ति को भी बदल के आशीष में बदलने वाला प्रभु है, सामर्थ प्रभु है। हमारा पति इतना दारू पीकर ना वो अभी सुधरेगा नहीं, ऐसा अविश्वास मत बोलो, कर सकता है। एक छुटकारा में, एक चुटकी में छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। अद्भुत कभी भी हो सकता है, वही अद्भुत है, उससे नहीं होएगा ऐसा कोई कार्य नहीं है। एक ही दिन में मट्टी से लेके सिंहासन में बिठाने वाला प्रभु है। हालेलुया। भेड़ बकरी चलाने वाला को राजा में बना दिया। उसके पास क्या पढ़ाई था? खाली स्तुति का पढ़ाई था, स्तुति करने वाला था, आराधना का वीर था, प्रभु को हमेशा प्रिय करता था, उसको प्रभु ने राजा बना दिया। हालेलुया। वैसा हमारा प्रभु हमें आशीष दे सकता है। हमारा अविश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और एक कार्य है, यीशु मसीह ने अपना जीवन से भी बढ़कर हमारे ऊपर प्रेम किया। वो बहुत पवित्र लोग है, बहुत अच्छा लोग है, उसके लिए प्रेम करने वाला ऐसा मत सोचो। पवित्र कितना भी होना दो, उससे बढ़कर एक पापी मन फिरने से बहुत प्रिय करता है। इस धरती में कौन कौन पवित्र है उसको ढूंढकर आया नहीं है, पवित्र लोग को ढूंढकर नहीं आया। हालेलुया। पापियों को प्रेम करने वाला प्रभु है। कोई भी उसका नजर से ये नाश होना दो कर कभी चाहते नहीं है। वो चाहता है कि एक प्राण भी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए। सब लोग अनंत काल जीवन में प्राप्त होना चाहिए कर प्रभु अपना आगमन को देरी करते बैठा है। हालेलुया। अपना जीवन से भी बढ़कर मैं मर जाऊं लेकिन मेरा बेटा, उसके लिए जीवन में पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। वो मौत को हमारा बच्चों को नहीं उठाना चाहिए, मैं उठाऊंगा कर प्रभु ने उतना प्रेम करता है। हालेलुया। अपना जीवन से भी बढ़कर, अपना जीवन से भी बढ़कर हमें प्रेम करने वाला प्रभु है, वो यीशु है। हालेलुया। हम खोया था, हम ढूंढा नहीं है, लेकिन मुझे ढूंढकर यीशु मसीह आया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास कोई भी आया वो खाली हाथ नहीं गया। आज इस रात का प्रार्थना में हम आया है, प्रभु हमें कुछ नया चमत्कार बनो। आपको और जानने के लिए आप क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए। घर में एक टीवी लेके गया, टेप रिकॉर्ड लेके गया, साथ साथ क्या मिलता है? एक बुक मिलता है। जिसने बनाया उसने इसको कैसा ऑपरेट करने के लिए एक बुक्स भी दे दिया। वैसा हमें कौन बनाया? प्रभु ने बनाया। उसने हमें एक बाइबल किताब भी दे दिया। हालेलुया। तुम्हारा इसका अंदर क्या क्या अधिकार दिया है, कौन सा बटन कौन सा ऑपरेट में करता है, हम जानेंगे तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई क्या करता है? खाली प्ले करता है, स्टॉप करता है, प्ले करता है, स्टॉप करता है। हालेलुया। एक दिन आया, आज का दिन चला गया। दूसरा दिन आया, उसके बीच में फॉरवर्ड है, रिवेंड है, रिकॉर्ड है, बहुत सारा बटन्स है। उसको हम जानेगा तभी ऑपरेट कर सकते ना। वैसा प्रभु ने हमारे लिए बहुत बहुत बल दिया है, आशीष को रखा है। हमारा दादा, हमारा पिताजी ने धन दौलत को डॉक्यूमेंट बना के रख दिया, तो हम कैसा पढ़ते हैं? कितना एकड़ है, कितना सेंट है, कितना जमीन है कर बराबर पढ़कर हम उसका अधिकार बनते हैं ना। ये मेरा है, ये मेरा जमीन है, मेरा घर है कर जैसा आपने लिखा है कर आपने खड़ा रहता है। उतना जितना जानना है उतना दुश्मन भागेगा। ये मेरा अधिकार है, मेरा पिताजी ने मेरे लिए रखा है, लिख कर दिया है। ऐसा करके कितना जानकर अपने जी जान से खड़ा होएगा, उतना दुश्मन भागेगा। ये भी मेरा ही करता ना, ऐसा बोलेगा तो सामने वाला सोचेगा इसको कुछ मालूम नहीं है, चल भाग करके आपको भगा डालेगा। हालेलुया। तो हम पूरा अधिकार के साथ राज करने के लिए बाइबल वचन को पढ़ना है। हमें क्या क्या रखा है, शैतान को कैसा भगाना है। शैतान को भगाने के लिए बड़ा पासवान की जरूरत है?
विश्वासशीलों का अधिकार है कर लिखा है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो उसका बच्चा बन जाता है, वही शैतान को भगाता है। उसके लिए कुछ बड़ा वरदान का सामर्थ का व्यक्ति जरूरत नहीं है, यीशु मसीह का नाम में सामर्थ है। कोई जादू टोना करने वाला भी यीशु का नाम से शैतान को भगा देते हैं। बाइबल में लिखा है, चेले लोग जाके बोल रहे हैं प्रभु आपका नाम पर वो जादू टोना वाला यीशु मसीह को नाम बोलकर वो शैतान को भगा रहे हैं। प्रभु ने बोला करना दो ना, भलाई कर रहे हैं ना, करना दो, छोड़ दिया। तो हम जाना रहेगा तो शत्रु शैतान को भगा सकता है। बाइबल में लिखा है शत्रु को सामना करो तभी शैतान भागेगा। तुम डर कर भागेगा, पीछे भागेगा। सामना करो, यीशु मसीह का नाम का अधिकार में तुम खड़ा हो जाओ। यीशु मसीह के नाम पे हुक्म दे दो, अधिकार का साथ डांटो। चुपचाप रहो बोलेगा तो चुपचाप रहेगा, भागो बोलेगा तो भागेगा। हम उस चार्ज को लेना चाहिए और गवाही बोलना चाहिए। यीशु का नाम का महिमा में गवाही बोलेगा तो शत्रु शैतान भागता है। हालेलुया। ये दो चीज को लिखा है, एक अधिकार का साथ हुक्म दे दो तो ये शैतान भाग बोलेगा तो नहीं जाएगा, निकल अधिकार का साथ। हालेलुया। हम अधिकार का साथ बोलना चाहिए। वचन में लिखा है यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसका बच्चा बनने का अधिकार है। उस बच्चे को पूरा अधिकार है, मेरा पिताजी का सारा धन दौलत का अधिकार है। हालेलुया। तो हम सामना करना चाहिए, हम गवाही बनकर खड़ा रहना चाहिए। हालेलुया। वैसा जितना हम बाइबल पढ़ेंगे उतना बल पाएंगे। हालेलुया। और क्या चाहिए? पहले क्या सोचा था हमने? स्तुति करना चाहिए। कितना लोगों को नहीं मिला, वैसा प्रभु आपने दिया नया दिन के लिए, नया महीना के लिए, नया हफ्ता के लिए, नया साल के लिए धन्यवाद के साथ रहना चाहिए। उसके बाद क्या सीखा आपने? विश्वास होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और हम जानना चाहिए वचन का सामर्थ को जानना चाहिए। हमें जो सृष्टि किया वो कौन है, क्यों सृष्टि किया, हमें क्या अधिकार है वो जानना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद हमारा आशीष को हम मांग कर पाना चाहिए और विश्वास में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद हम क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। हर एक जन का ऊपर आया है प्रभु का सेवा करने के लिए, हर एक को गवाही बोलने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। हालेलुया। ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ छुटकारा के साथ आशीष को पाकर फिर मैं हमारा काम धंधा में लगने के लिए नहीं। सबको प्रभु ने राजा का रूप में, याजक का रूप में देखता है। दुनिया हमें कैसा भी देखना तो, लेकिन प्रभु हमें याजक का रूप में, राजा का रूप में हमें देख रहे हैं। हालेलुया। रेवलेशन उठाएंगे। रेवलेशन में पहला अध्याय प्रकटीकरण 5 पढ़ेंगे। प्रकटीकरण में पहला अध्याय 6 पढ़ेंगे। 6 5 में नहीं, 1 में 6। जोर से पढ़ेंगे भाई। और
हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। हालेलुया। हमें याजक का रूप में, राजा का रूप में हमें बना दिया। हालेलुया। किसके लिए हमें बनाया? हम याजक हैं, सेवक हैं। हालेलुया। कौन सेवक है? प्रभु को जो विश्वास करता है उसका बच्चा बन जाता। पहले योवान पहले अध्याय में लिखा है, योना का पुस्तक में पहले अध्याय में, जॉन चैप्टर 1 12 पढ़ेंगे। योवान पहले अध्याय 12वां वचन, जोर से पढ़ेंगे कोई? परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, हाँ। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। प्रभु के ऊपर विश्वास जो रखा उसको पूरा अधिकार मिल जाता है उसका पुत्र का रूप में। फिर से एक बार पढ़ेंगे। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। उसका संतान बनने के लिए अधिकार दे दिया। हालेलुया। भजन संगीत में 128 में पहले वचन पढ़ेंगे। भजन संगीत। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु पर जो भय मानकर चलने वाला है, कोई भी हो, वो धन्य हो। हालेलुया। भाग्य है। हालेलुया। वो कैसा आशीष पाएगा? नीचे पूरा लिखा है, सिर्फ प्रभु को भय मानने वाला। क्या क्या आशीष रखा है? वो अपना हाथ का कमाई को खाएगा, दूसरा कोई डॉक्टर नहीं खाएगा, कोई ब्याज वाला नहीं खाएगा। हालेलुया। उसका हाथ का कमाई को वो खाएगा। वो एक आशीष है। कितना लोग को नहीं मिल रहा वो आशीष? हाथ में देख रहा है लेकिन खाने वाला बहुत है। हालेलुया। प्रभु को भय मानने वालों को पहले आशीष क्या मिलता है? अपना कमाई को खाएगा। पढ़ेंगे वो अच्छा वचन पढ़ेंगे, दूसरा वचन 128। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, हाँ। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हाँ, तीसरा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। बलवंत दाख लज्जा मफत रहेगा तुम्हारा पत्नी। हालेलुया। और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से तेरा मेज के चारों ओर आपका बालक जलपाई के जलपाई। पौधे से होंगे। हाँ, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, जो पुरुष यहोवा को भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष वो पाएगा। ऐसा ही आशीष पाएगा। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है हमें हमारा हाथ का कमाई आशीष होने के लिए, हमारा अच्छा पत्नी मिलने के लिए, बच्चा मिलने के लिए, और प्रभु को भय मानना चाहिए, प्रभु का डर होना चाहिए। आज अन्य जाति लोग बहुत डरता है, अरे यार ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कर कर, लेकिन अरे प्रभु तो माफ कर लेगा कर कर हम एकदम खड़ा हो जाता है। हाँ ठीक है, दुनिया करते तो हम भी करेंगे, हमारा ऑफिसर ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, लालच में फंस जाते हैं। प्रभु को भय मानकर हम छोड़ना चाहिए। एक मिलिट्री का, फौज का एक बड़ा अधिकारी था, अपना देश का जो कैप्टन जो बोल रहे हैं तुम नमस्कार कर, नहीं किया, उसके लिए उसको नौकरी से हटा दिया। कोर्ट में जज भी क्या कर दिया, हाँ सही है, उसका सीनियर ऑफिसर को आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो मटन नहीं खा रहा है उसको मटन खा करके अधिकारी बोलेंगे तो वो खा सकते हैं क्या? कोई ऐसा कार्य में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हो रहा है, लेकिन उसके लिए नौकरी जा रहा है, गुलामी नहीं हुआ, नौकरी छोड़कर आ गया। हालेलुया। नुकसान है लेकिन प्रभु को भय मानकर, हालेलुया, जो व्यक्ति रहता है उसके लिए बड़ा आशीष रखा है। आज हम इस मसीह को पाकर बैठा है, बहुत बड़ा वचन सुना है, लेकिन हमारा आजू बाजू में मित्र में कोई परिवार में लोग आ गया
कोई त्योहार आ गया तो हम भी ताली बजा के उसमें भी शामिल हो जाते हैं। हर साल का ये हो जाता है, इसके लिए परेशानी। प्रभु बोले ये मेरा बच्चा है, शैतान बोले ये मेरा बच्चा है। गया साल भी मेरा साथ नाच रहा था, अगले साल भी नाचेगा। विश्वास के साथ वो बोल रहे हैं हम एक तो इधर रहना चाहिए, नहीं तो उधर रहना चाहिए। हालेलुया, स्थिर होना चाहिए। हालेलुया, इसके लिए हमारा आशीष को हम कभी कभी होते हैं। हालेलुया, आशा है लेकिन हमारा शरीर खींचते हैं। हमारा दिल का आशा को पूरा कर रहे हैं क्या, मेरा शरीर को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया, वैसे कार्य में हम जी जहां से खड़ा रहेगा उसके लिए बोल रहे हैं गवाही बोलो, शत्रु को सामना कर सकता है। तो 4 दिन को बोल दिया मैं यीशु का बच्चा हो गया, मैं यीशु का बच्चा बन गया, मैं उद्धार पाया है, यीशु मेरे लिए लघु पाया है। अभी हम खून बहाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत मेरा जीवन देने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए यीशु मसीह बना है। मैंने पापी हूँ, मैंने बहुत बुरा काम किया है, लेकिन मेरा दंड यीशु मसीह ने चुका दिया, दाम चुका दिया, अभी हम आज़ादी है। ऐसा हम गवाही बोलते हैं, सामने वाला कितना भी खींचेगा तो नहीं यार ये हमको भी खींच के लेके जाएगा करके भागेगा। हम चुपचाप नहीं मसीह का है। कभी कभी हम चर्च में भी जाते हैं कि दब रहे ना, तभी शत्रु जीत जाता है। गवाही बोलना चाहिए, वापस शत्रु नहीं आएगा, मुंह से कबूल करना चाहिए। हालेलुया, हमने चंगाई पाया है कर विश्वास के साथ क्या करना है, डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर क्या बोलते हैं इसमें? हालेलुया, बोलना चाहिए हम चंगाई पाया है, मैं आशीष पाया है, मैं भले कमी में है, नहीं मेरा कुछ कमी नहीं है, मैं आशीष है। विश्वास के साथ बोलो, प्रभु डरेगा। अरे इतना विश्वास के साथ बोल रहा है, उसको आशीष करो भाई। हालेलुया, हालेलुया। वैसा हम चीज जहाँ से प्रभु का वचन को अंदर ग्रहण कर खड़ा रहेगा तो हमारा जिंदगी पूरा बदल जाएगा, खोया हुआ पूरा सामर्थ आशीष वापस मिल जाएगा। कितना भी भले शत्रु पूरा सोचने दो, लेकिन पिता परमेश्वर क्या सोचेगा वही होएगा। हालेलुया, हमारा एक दिन जीवन सब किसका हाथ में, किसी का हाथ में, परमेश्वर का हाथ में। हालेलुया, इसके लिए हम प्रभु के साथ जुड़ कर रहना चाहिए। दाऊद वही करता था। जंगल में क्या कौन था? कोई नहीं है, जंगल में कोई नहीं है। ये मेरा प्राण क्यों डर रहा है, बंद हो जाओ, मेरा प्रभु दिखेगा। नात्माविन येन कलगिरा है, क्यों व्याकुल हो रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, डगमगा रहे हैं? प्रभु को इंतजार करो, मेरा भलाई उतर से आएगा। मेरा आँखी अपनी पर्वती की ओर ताऊंगा, वहां से मुझे स्वागत आएगा। हालेलुया, वो मेरा पिताजी करेगा, मेरा भाई करेगा, ये कंपनी करेगा करके सोचा नहीं था। प्रभु को देखता था, उसका आँख हमेशा प्रभु को देखता था, इसके लिए उसको आशीष मिलते गए। हालेलुया, हालेलुया। कितना को नींद आ रहा है? कोई नींद आ रहा है? मेरा हिंदी बराबर समझ आ रहा है? आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु का बच्चे को कभी डर नहीं रहता। तुम्हें कोई छुएगा तो प्रभु का आँख का पुतली को छुआ कर प्रभु ने कहा। हालेलुया, तुम परेशानी किसको होएगा? शैतान को होएगा। हालेलुया, तुम मुझे टच करके देखो, प्रभु का आँख का पुतली को टच किया ऐसा। हालेलुया, तो हम प्रभु का नजर में आँख का पुतली है। हालेलुया, उतना बहुमूल्य जगह में प्रभु हमें देख रहे हैं। हम देख रहे हैं हम पापी हो, मैं कुछ इतना लायक नहीं है, मैं उतना बल नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा करके हम अविश्वास का शब्द बोल रहे हैं। हालेलुया, जैसा एलिसा का असिस्टेंट गेहाजी, इतना बड़ा विरोधी हमारा सामने घेर लिया, अभी हम खत्म हो जाएगा करके सोचा, तो एलिसा ने क्या प्रार्थना किया था? हे प्रभु इसका आँख खोल दो, हे प्रभु इसका आँख खोल दो। आँख खोलने के बाद देखा तो अग्नि का रथ घेर लिया था। हमारा चारों बाजू में इतना स्वर्गदूत हमें रक्षा करने के लिए खड़ा है। हम सोच रहे हम अकेले हैं, हमारा प्रभु हमारे लिए बहुत भला है। हालेलुया, कभी हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया,
तो हम उस स्थिति को बढ़ने के लिए हम क्या करना चाहिए? रोज बाइबल पढ़ना है, वचन को ग्रहण करना चाहिए, हमारे लिए कर कर हम ग्रहण करना चाहिए और मुंह से कबूल करना चाहिए। जितना हम गवाही बोलेंगे, जितना हम कबूल करेंगे, उतना हमें भी बल मिलता है, सामने वाले को भी। इसके लिए हम सेवा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, गवाही बोलना जरूरी है। हालेलुया। बहुत संकट आता है, क्लेश आता है, सबको आता है, लेकिन जितना संकट को हम पार करेगा उतना प्रमोशन बाई प्रमोशन। जितना बड़ा परीक्षा आ रहा है आपको, उतना बड़ा IAS एग्जाम कंप्लीट किया, ऐसा समझो। हालेलुया। हम परीक्षा को सामना करने के लिए डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। उस अभी अचानक हमें एक काकरोच मिलता तो घर में बहुत लोग डरते हैं। काकरोच को देख के भी डरने वाले लोग है ना। अचानक कोई बड़ा शेर हमें पीछे दौड़ा रहा बोलेंगे तो हम कैसा भागेंगे? ओलंपिक में खड़ा रहेगा तो हम ही बस मेडल लेंगे। हमें अभी मेरा जान बचाना है। कोई हमें सिर को पानी में डुबा दिया, थोड़ा टाइम तक पकड़ के रखा तो हम बैठे रहेगा? थोड़ा समय तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद कैसा भी कहाँ से ताकत आता मालूम नहीं, पूरा उसको उठा के लेके आएगा। उतना आएगा ना पैसा, जितना परेशानी हमें आएगा उतना हमारा अंदर से पोटेंशियल पावर बाहर आएगा। हालेलुया। वही दिखाने के लिए कभी कभी प्रभु भी अनुमति देता है, परेशान कर, बहुत कुछ कर। हालेलुया। पार करके हमारा बच्चा आना दो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परीक्षा कितना बड़ा है उतना बड़ा प्रमोशन भी है। हम दबना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। हालेलुया। लाल समुद्र को भी दो भाग करने वाला प्रभु हमारे सामने है। हमारा प्रभु पूछते तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा हाथ में क्या है? वो सूखा वाटी है, उसको निकालो, अधिकार के साथ बोलो, दो भाग होएगा। हालेलुया। तुम्हारा लाठी अधिकार है, अधिकार वचन है, वचन को ऐसे बोलने से नहीं, यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं। हालेलुया। शांत हो जा बोलेगा तो होएगा। आंधी तूफान बहुत आ रहा है, चलो लोग आकर प्रभु हम लोग मरने वाला है, आपको चिंता नहीं किया? प्रभु पहले डांटा किसको? अपना चेला लोग को। क्यों? विश्वास नहीं है, अविश्वासी लोग। शांत हो जाकर कर देखा तो शांत हो गया। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार का प्रभु है हमारा जीवन में है। हालेलुया। प्रभु हमसे चाहता है कि हमारा बच्चे लोग मेरे से बढ़कर काम करना चाहिए। एक दिन में पूरा परिस्थिति बदल जाएगी, एक दिन में, एक सेकंड में। वैसे चमत्कार है बाइबल में, हमने देखा, हमारे जीवन में भी देखा। इतना बड़ा कैसा हम कर सकते हैं? एक समय में एक छोटा सा प्रार्थना करने के लिए भी हमको डर आता था, पसीना आ जाता था। हालेलुया। हम ऑफिस में बैठकर किसको सुसमाचार हमारा गवाही बोलता था। धीरे धीरे जिंदगी में बहुत चमत्कार को देखा, आशीष को देखा। प्रभु कितना अच्छा है, उसको चक्कर देख लिया। अभी हम चुप बैठ नहीं सकता, हम कुछ पढ़कर नहीं बता रहे, हमारा जीवन से पाकर बता रहा हूँ। हालेलुया। उतना बड़ा प्रभु है, सामर्थ प्रभु है, वो चंगाई दे सकता है। हालेलुया। हम लोग सिटी स्कैन में देखा था, एक बड़ा गार्ड था, ये था, वो था, ऑपरेशन का डेट सब फिक्स कर दिया, लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना करने के बाद वो गार्ड किधर गायब हो गया मालूम नहीं। चमत्कार को देखा है, आशीष को पाया है। हालेलुया। उसका चक्कर देखने के बाद हम उसको बोलने का स्टाइल ही अलग रहेगा। हालेलुया। उस यीशु आज भी जीवित है। हालेलुया। हमें छुटकारा दिया, हमें आशीष किया, वो प्रभु आपको भी करेगा। आज मैं आंसू पाकर आया है, मेरा कोई मार्ग है क्या, रास्ता है क्या? रात का प्रार्थना में सब लोग नहीं आ सकता है, कोई भी रास्ता नहीं है। एक प्रभु का प्रेम से आ सकता है, द्वार पर खड़ा रहकर देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। और बहुत लोग प्रभु आप आशीष नहीं करेगा तो आपको छोड़ेगा नहीं कर। हालेलुया। मेरा कोई रास्ता नहीं है, चारों बाजू में दरवाजे बंद हैं, मुझे एक रास्ता चाहिए, मुझे एक छुटकारा चाहिए, उसको देता है। हालेलुया। रात का प्रार्थना में बहुत सेवक लोग उठते हैं, बहुत अभिषेक मिलता है। जो बंधन नॉर्मल डिलीवरेंस नहीं होता है, उपवास प्रार्थना में, रात प्रार्थना में छुटकारा मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपना हृदय को जांच के देखता है, कितना चाहत है, कितना प्रेम से, कितना दूर से चलकर आया है, कितना विश्वास के साथ आया है, उसको प्रभु देखता है। हालेलुया। कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। आज एक विशेष दिन है,
इस 2025 में आखिरी दिन में आया है, हमें चाहिए एक आशीष। मैं अगले साल को प्रवेश करना चाहिए, आशीष के साथ प्रवेश करना चाहिए। इस साल में जो उठाया, संकट को उठाया, वो संकट को नहीं देखना चाहिए। हम दूसरे का भलाई के लिए, दूसरे का आशीष के लिए हम रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा विरोधी लोग हमारा मित्र बनना चाहिए। हालेलुया। हमारा दुश्मन लोग, हालेलुया, हमको देख के डरना चाहिए। हमें सामने खड़ा रह के दुख पहुंचाने वाला, उठकर बात करने वाला भी मुंह बंद होना चाहिए। उतना मुझे आशीष करो प्रभु। हालेलुया। जैसा अय्यूब के जीवन में खुद का परिवार उसको गड्ढा में डाल दिया। हालेलुया। भाई लोग उसको मारकर बेच दिया। गलती नहीं किया, पूछा नहीं, भाई गलती किया कि नहीं करके पूछा नहीं। वो लेडी का बात सुनकर उसको भी सजा दे दिया जेल में। जेल में भी खुशी में था, दूसरे लोग पूछा करता था, क्यों भाई कैसा है, ठीक है, ऐसा बात कर रहा था। वो दूसरे को तकलीफ देता था। जो गलती कर कर दुखी में जो बैठा है उसको वो, क्योंकि उस अन्य देश में उसको एक महसूस था, मेरा प्रभु मेरा साथ है। उस जेल के अंदर भी मेरा प्रभु साथ है। हालेलुया। एक दिन वो बुरा भलाई में बदल गया। हमारे जीवन में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। उस बुरा के बीच में एक भलाई को रखा प्रभु ने। एक ही दिन में उसने बड़ा अधिपति बन गया। उसका विरोध किया था, भाई लोग नमस्कार कर रहे हैं, बाद में उसको बता रहे हैं तुम्हारा भाई है करके, बाजू में आने के लिए डरता था। वैसा नया साल हमें होना चाहिए। हालेलुया। हमें तुच्छ मानने वाला हमारा बाजू में आने के लिए डरना चाहिए। हालेलुया। प्रभु मुझे ऐसा अधिकार दे दो, मुझे आशीष दे दो, मुझे बल दे दो प्रभु, नया अभिषेक दे दो। शैतान को देखे हम डरना नहीं चाहिए, शैतान को भगाने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। हम हमारा परिवार में बहुत लोग आशीष व्यक्ति बनकर रहना चाहिए, दूसरे लोग का आंसू पहुंचना चाहिए। ऐसा मुझे आशीष करो प्रभु। हालेलुया। वैसा हम ताकत के साथ प्रार्थना करेंगे तो देता है प्रभु, देगा ना। कितना विश्वास है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निकालने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निकालने वाले, छुटकारा देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विश्वास के साथ, तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू मिटाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारन हरे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि, जोर से बोलेंगे, चमत्कार करने वाले। विश्वास के साथ, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निकालने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। मेरे मर्जी चंगे हो जाओ, ये बोलकर किया सिफा। मेरे मर्जी तू चंगा हो जा, ये बोलकर किया सिफा। स्वामी बोलकर किया सिफा, स्वामी बोलकर। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निकालने वाले,
चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा। अब सब उठकर खड़े रहिए, पूरा मन से, पूरा बल से प्रभु को देखेंगे। हमारा क्या क्या समस्या है, प्रभु से बात करो, प्रार्थना करो, स्तुति के साथ बोलो, प्रभु आपने चलाया, बड़ा संकट के साथ परीक्षा के बीच में लेके आया, धन्य प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। मुझे नया बल देने के लिए, नया सामर्थ्य बनाने के लिए, सारा बुराई को बदलने वाला भलाई में बदलने के लिए आपने हमारे ऊपर इतना अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद करो प्रभु। आज मेरा आँख खोला है, इसलिए धन्यवाद। आप प्रार्थना को सुनने वाला है। मैं बहुत कार्य के लिए प्रार्थना नहीं किया, वो छोटा छोटा कार्य के लिए प्रार्थना नहीं किया। आज प्रभु हमारे मुंह से आपको और देकर यीशु मसीह का नाम पर प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा हर समस्या को हालेलुया हम प्रार्थना करते थे, हालेलुया आप छुटकारा देता है, हालेलुया आप क्रिया करता है, करके आज जाना है, हालेलुया हमारा प्रार्थना को आप सुनकर उत्तर देने वाला है, हालेलुया मुझे विश्वास आ गया है, हालेलुया विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन में लिखा है, उसको हम कबूल कर हालेलुया तुम मांगो वो सुनेगा, सारा कमी गली को हटाएगा कर वचन का अनुसार हमारा सारा कमी गली का आपके पास बता रहा प्रभु। हम प्रयास कर रहे हैं पवित्र रहने के लिए, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं अच्छा व्यक्ति बनकर रहने के लिए, लेकिन हमसे नहीं हो रहे हैं। मुझे बल दे दो प्रभु, नया बल दे दो प्रभु। अब फिर से वो पाप में नहीं जाना चाहिए, उस दुनिया का रिश्ता में नहीं रहना चाहिए। हमें चाहिए एक छुटकारा है, हमें चाहिए एक छुटकारा है। प्रभु को दे के प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। जान अनजान से हमने जो गलती किया मुझे माफ करो प्रभु, मुझे माफ करो प्रभु, मुझको ऊपर दया करो प्रभु, हालेलुया। आपको छोड़कर बार बार मैं गया था प्रभु, मुझे माफ करो प्रभु, हालेलुया। मांगो प्रभु से प्रार्थना करो। बाइबल नहीं पढ़ा था, प्रार्थना नहीं किया था, सेवा में नहीं आता था प्रभु, हालेलुया। छुटकारा मिलने के बाद हम भाग जाता था, सिर्फ नहीं करा था प्रभु, मुझे माफ करो प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक नया आशीष दे दो प्रभु, नया आशीष दे दो प्रभु, हालेलुया। इस साल के आखिरी में हम ऐसा हालेलुया जैसा स्थिति में आए वैसा स्थिति में नया साल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुझे आशीष करो प्रभु, जैसा याकूब को आपने आशीष किया था, इस्राएल बना दिया, वैसा मुझे आशीष करो प्रभु, हालेलुया। मुझे आशीष करो प्रभु, वो हालेलुया। मैं मेरा जीवन है लेकिन अंदर से मैं मरा हूँ, आत्मा में मरा हूँ, विश्वास में मरा हूँ। अविश्वास को हटाकर नया जीवन दे दो प्रभु, मेरा अविश्वास को हटाकर नया जीवन दे दो प्रभु, हालेलुया। मेरा सारा निराश हालेलुया विश्वास में भरने दो, हालेलुया। मेरे सामने वाला जो भी परेशान है, सामने का जो स्थिति है हाले परेशान दिखता है, उस कार्य में मैं विजय पाऊंगा करके विश्वास को मेरा आँख खोल दो प्रभु। उस परेशानी से, उस समस्या से बढ़कर मेरा प्रभु यीशु है। आकाश मेरा सिर है, धरती मेरा पैर है करके उतना बड़ा प्रभु है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु हमारे सामने है। मेरा बीमारी ठीक हो सकता है, मुझे एक नया जीवन मिल सकता है, मेरा परिवार में फिर से शांति समाधान आ सकता है, कोई वो मेरा बिजनेस में, मेरा काम में एक आशीष हो सकता है। प्रभु आप चमत्कार हैं, आप अद्भुत करने वाला है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में जो भी मांगेगा वो पाएगा करके आपने वचन को कबूल कर रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, मांगो मांगो मांगो, मुंह खोलकर मांगो। यीशु जी, यीशु मसीह, यीशु मसीह, हालेलुया। वो देता खुशी, हालेलुया। मेरा आंसू को आनंद में बदलने वाला यीशु है, हालेलुया। मुझे चमत्कार करने वाला प्रभु है, हालेलुया। जिस जगह में निंदा वेदना में सिर नीचे था, उस जगह में जी जहाँ से सिर ऊपर कर, हालेलुया। आपको गवाही बोलना चाहिए प्रभु, वैसा मुझे मेरे जीवन में अद्भुत होने दो, एक नया आशीष होने दो, दुआ खोल दो। शत्रु शैतान जो भी बंद करके रखा वो सब फुटने दो यीशु के नाम में। मांगो 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 मांगो। हमारा बच्चा बड़ा बड़ा काला गरमा ही वाला गरमा ही बालो गरमा गरमा। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु शैतान का सामना करो,
तभी विजय पा सकते हैं। गवाही बोलो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, सामना करो। हालेलुया, आप ही मुझे गुलामी नहीं कर सकते हैं, मेरा परिवार में तुम नहीं आ सकते हैं। हालेलुया, कोई जादू ढूंढा के यीशु मसीह के नाम में छूटने दो, जहां से आया वहां जाने दो करके हुक्म दे दो। हालेलुया, 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 यीशु मसीह के नाम का अधिकार करो। हालेलुया, मुंह से कबूल करो। हालेलुया, हालेलुया, चमत्कार को, आशीष को हम प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में, पढ़ाई में, बुद्धि में, ज्ञान में प्रभु हमें भलो दया करो प्रभु, हमारे बच्चे को ज्ञान दे दो प्रभु करके मांगो। Ribala bakara kara masyakara bakara ribala bakara ribala bakara masyakara bakara ribala karama ribala karama 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 हालेलुया, बंधन राख छोड़ दो, सारा बंधन राख छोड़ दो, यीशु मसीह के नाम में हुक्म दे रहा है। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। आपके बच्चे के विरोध में, उस परिवार का विरोध में नहीं आ सकता है। हालेलुया, उस आशीष के विरोध में नहीं आ सकता है। शैतान का बंधन राख छोड़ दो, राख छोड़ दो, अन्य क्रिया राख छोड़ दो। थैंक्स टू लॉर्ड। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बच्चे लोग आपके पास आया प्रभु, आपको देख के पुकारो प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु। आप कितना अच्छा है वो चक्कर देखने के लिए, गवाही बोलने के लिए, जी जान से खड़ा रहने के लिए, एक अद्भुत चमत्कार होने दो बच्चों की जिंदगी में। हालेलुया, बिनती से विचार से बढ़कर आप करने वाला प्रभु है, आशीष से भरने वाला प्रभु है। ओ हालेलुया, आपको भय मानने वाला प्रभु। हालेलुया, बच्चों को आशीष करो प्रभु, आशीष करो प्रभु। आपका देना हाथ आ रहे कि छू लो प्रभु, छू लो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नया अभिषेक, नया अभिषेक। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नया साल मुझे आशीष से ये करके कितना लगा, कितना अच्छा कहता है ये 2026 मुझे आशीष होना चाहिए। हालेलुया, मुझे इस रात में आपका समूह में आया, आप आशीष नहीं करेंगे तो मैं छोड़ेगा नहीं कर। हालेलुया, मेरा परिस्थिति बदलने दो, मेरा लोन हटना चाहिए। हालेलुया, मेरा गुलामी पर निकलना चाहिए। मांगो, 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 मुंह खोलकर मांगो। इस समय में प्रभु अपना प्रार्थना को उत्तर देने वाला है, हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। हर एक हृदय को प्रभु जान रहे हैं, हर एक हृदय को प्रभु जान रहे हैं। कितना बोझ के साथ आया है, बोझ के तकलीफ मेरे पास आ जाओ, मैं विश्राम देगा करके प्रभु का वचन का अनुसार सारा बोझ कलवारी क्रूस का नीचे रख दो, प्रभु के चरणों में रख दो, मुंह बोल कर रख दो। सारा बोझ को प्रभु के सम्मुख में रख दो, प्रार्थना विनती के द्वारा रख दो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। अद्भुत चमत्कार करने वाला प्रभु का हाथ हर एक जीवन में कार्य से धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप ऐसा कार्य से धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मन तरस के साथ हर एक ऊपर प्रभु, हर एक जीवन में चमत्कार हो जाता प्रभु। मन तरस होकर गोली बीमारी वाले को भी छू कर शुद्ध किया प्रभु। हालेलुया, आंसू का आनंद में बदल दो प्रभु। कितना लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, खोया हुआ नौकरी को वापस दे दो प्रभु। हालेलुया, प्रमोशन दे दो प्रभु। निंदा वेदना से प्रभु अपने आशीष से बदल दो प्रभु। जो बच्चे लोग को बच्चा नहीं कर
हालेलुया, हालेलुया। फौज के साथ आया है इस रात में प्रभु, आप छूकर आशीर्वाद करो प्रभु। निंदा वेदना को बदल कर उसका सिर को ऊंचा कर दो प्रभु। शादी के लिए जो इंतजार कर रहा बच्चों लोग, हालेलुया, एक चमत्कार को देखने दो प्रभु। परिवार में शांति समाधान भी खोया बच्चों लोग को एक आशीष होने दो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। सारा बोझ के साथ वेदना के साथ प्रभु को आपके समूह में रखते हैं। हालेलुया, जैसा अन्ना ने प्रार्थना किया था, हालेलुया, उंडल दिया प्रभु के समूह में। अद्भुत हो प्रभु, अद्भुत हो प्रभु। इस रात का हालेलुया शंकाई को, आशीष को गवाही बोलना चाहिए प्रभु। आने वाला महीना में गवाही बोलना चाहिए प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में अद्भुत हो दो, आशीष से होगा इसको। धन्यवाद, धन्यवाद बोलेंगे। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया। आप बैठ जाएंगे, आप बैठ जाएंगे। अपना भो प्रभु पर कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा हो संभालेगा। भक्त को भूलेगा नहीं, हमेशा हो संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। जोरदार ताली बजा के आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रसन्न बदल जाएगा, आपको गवाही के रूप में खड़ा करेगा, बहुत के लिए आशीष का रूप बनेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु के समूह में कितना आनंद है, हालेलुया। प्रभु के समूह में बहुत बड़ा आशीष है। किसको नींद आ रहा है? और एक 20 मिनट ले लो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। वचन को देख, वचन को बेच कर संग्रह करता है। कोई मनुष्य से कुछ नहीं होता है। प्रभु कोई गधा को भी खड़ा करके छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। हम खड़ा है, हमसे कुछ नहीं, लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु हम आपके पीछे बात करता है, मेरा बुद्धि से नहीं, लेकिन मेरा शक्ति से नहीं, प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। हम लेके आया अलग है। हालेलुया। आपका आशीष का शब्द लेके आया था, लेकिन अब तक जो बात किया प्रभु ने बात की। हालेलुया, हालेलुया। तो आप तैयार है? हालेलुया। ऐसे भविष्यवाणी के पुस्तक में 41:10 ऐसे भविष्यवाणी का पुस्तक में एक 40, हाँ, क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर मत डर, हाँ, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। प्रभु आज इस सुंदर सा सुबह भोर का समय में आपको मत डरो कर पहले बता रहा है, मैं तेरा साथ हूं। अपना बच्चों को देखिए क्या बोल रहे हैं, मत डरो मैं तेरा साथ हूं। उसके बाद ठीक है, व्याकुल मत हो जाओ। हालेलुया। मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर, मैं तुम्हें बल देकर, हम तुम्हें बल देकर तुम्हें सहायक करेगा। मेरा
धार्मिकता का देना आपके द्वारा मैं तुम्हें काम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपना वचन को भेजकर हमें बल देता है, हमें तृप्त करता है, हमें छुटकारा देता है। आज बहुत बड़ा कार्य है डर। डर क्यों आता है? डर क्यों आता है? जब अविश्वास आएगा। एक छोटा बच्चे के पास पिताजी खड़ा रहेगा तो वो बच्चे को किसी चीज का डर नहीं है। अरे भैया, हमारा पिताजी है, आराम से सोएगा। एक छोटा बच्चा अपना माँ का गोद में किसी चीज का चिंता करेगा? भोजन करने का, काम करने का, कमाई करने का कुछ चिंता रहेगा? मेरा मम्मी है, किस समय में मुझे भूख लगेगा उस समय में उसको देगा मालूम है। हालेलुया। अचानक कोई सोने के समय में किसी बच्चे को किसी के कंधे में दे दो, वो बच्चा उठकर देखेगा, चेहरा देखेगा। पहले याद है कितना लोग देखा ऐसा? पहले देखेगा किसका चेहरा है? माँ का चेहरा देखेगा ना, एकदम लंबा सांस लेकर सोएगा। दूसरा किसी का गोद में सैन से नहीं जिएगा, सोएगा, डर पे रहेगा। हालेलुया। तो भय क्यों आता है? प्रभु के साथ हम नहीं है। हालेलुया। हम प्रभु का गोद में नहीं है। कभी कभी किसी के ऊपर भरोसा करता है, वो कब तक काम करेगा, कभी छोड़ के जाएगा मालूम नहीं। आज ये कंपनी पगार दे रहे हैं, कभी लात मार के भगाएगा मालूम नहीं। हालेलुया। ऐसा हमको डर आते ही रहता है। हम प्रभु का साथ जितना जुड़ा रहेगा उतना डर नहीं आता है। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है तुम डरो मत, मैं तेरा साथ है। ये सब तो कोई दुनिया में बोल सकते हैं। पिताजी ने बोला, माँ बोला, दादी माँ बोला, किधर गया मालूम नहीं। हालेलुया। हमारा साथ कौन इस दुनिया का जीवन में और युग युग कौन आ सकता है? परमेश्वर। उसने वाचा किया, तेरा दुनिया का अंत तक मैं तेरा साथ हूँ। हालेलुया। डॉक्टर भी क्या करता है? एक लिमिट के बाद प्रभु से मांगो, भाई दुआ करो, प्रार्थना करो। हमने कितना प्रयास करने का था उतना कर लिया, ऑपरेशन सक्सेस, लेकिन अभी बचना नहीं बचना। आखिर में जिसको उंगली दिखाता है उसको पहले हम जाएगा तो इधर कोशिश किया, उधर कोशिश किया, इधर इधर से सब जगह होने के बाद जाने से अच्छा है पहले प्रभु आप भी मेरा भरोसा है, आप भी मेरा सहायक है। हालेलुया। आप भी मेरा लाइफ है। हालेलुया। तो प्रभु से हम बने रहेगा तो प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तेरा साथ है। तुझे कोई छुएगा तो मेरा आग का पुत्र को छुआ। हालेलुया। तेरा विरोध में आएगा, एक मार्ग से आएगा, लेकिन भागेगा 7 मार्ग से। साथ में कौन खड़ा रहेगा तो भागेगा? ऐसा कभी कोई बच्चा अकेले खड़ा रहता तो कोई भी आता है चिढ़ने के लिए, पिताजी पीछे से ऐसा करेगा तो 7 मार्ग से भागेगा। वैसा प्रभु के साथ हम रहेगा तो डर भी नहीं रहेगा और परेशान भी भाग जाएगा। हालेलुया। तू व्याकुल मत हो जाओ, मैं तेरा प्रभु है। तू व्याकुल मत हो जाओ। हर समय में हमारे हृदय को व्याकुल ऐसा बहुत भटकता है। अंडा को कितना लोग मालूम है? उसमें मुर्गी आता है, ऐसा रहेगा तो स्थिर रहेगा तो बार बार ऐसा व्याकुल होते रहेगा, अंदर से बदबू आएगा, मुर्गी जीवन नहीं आएगा। हमारे जीवन में भी बार बार हम ऐसा रोल होते रहेगा तो अंदर से जीवन नहीं आएगा। हम किससे बात करेगा तो दुखी बात करेगा, उसको भी दुखी आ जाएगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु बोल रहा है व्याकुल मत हो जाओ, मैं तेरा प्रभु है, परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तुम्हें बल देकर, स्थिर कर कर, नींव डालकर बिल्डिंग बांधेगा। हालेलुया। वो आंधी तूफान कुछ भी आएगा तो हिलेगा नहीं। कौन सा बल? परमेश्वर का बल। प्रभु ने
प्रेरित का किताब में लिखा है, चेलों को बुलाया। प्रेरित का किताब बोलेगा तो प्रभु मरकर जीव उठने के बाद अपना चेले लोग जाल लेके मछली पकड़ने के लिए चला गया। उन लोग सबको दर्शन दिया। तुम लोग किधर गया भाई? इतना ही था क्या? 3.5 साल सेवा किया, जी चिन्ह चमत्कार को देखा, फिर से चला गया। आ जाओ। अभी आपको क्या चाहिए? बल चाहिए। हालेलुया। लेंगे प्रकटीकरण को, लेंगे अपना प्रकटीकरण नहीं, प्रेरित काम पहले अध्याय। तीन से लेके पढ़ेंगे, कोई जोर से पढ़ेंगे। 3 से लेके। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। कोई और जोर से पढ़ेंगे, सबको पीछे तक सुनना चाहिए। 4 से लेके पढ़ेंगे। और हाँ, और उनसे मिलकर हाँ, उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात करते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। और पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और पढ़ेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो बल पाएगा। हालेलुया। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें बल देकर स्थिर करूंगा। कौन सा बल से स्थिर करेगा? जब पवित्र आत्मा पाएगा तभी बल पाएगा। हालेलुया। मसीह के जीवन में 3 प्रकार है। पहले सुसमाचार को हम सुनते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम उसका बच्चा बन जाता है। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने मरा था मेरे लिए, 3रा दिन जीवित उठा, मैं उसको विश्वास करता हूँ, मैं भी इस दुनिया के लिए पानी में डूबता हूँ, और प्रभु ने जीव उठा, मैं भी पानी से जीव कराता हूँ। एक आज्ञा को हम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? जब पवित्र आत्मा पाएगा उसका पुत्र होएगा। जब बल पाएगा तब मैं प्रभु का पुत्र होएगा। बच्चा को अधिकार मिलता है, पुत्र को अधिकार मिलता है, पुत्र को। हालेलुया। लाइसेंस कभी मिलता है? छोटा बच्चा को लाइसेंस देता है? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा पाएगा बल आ जाता है, अधिकार मिल जाता है, पुरुष बन जाता है। हालेलुया। कितना लोगों को पवित्र आत्मा का आवश्यक है, जरूरत है? सिर्फ मैं विश्वास करके बैठे हैं? नहीं, पवित्र आत्मा को पाना है। हालेलुया। बल पाना है। हालेलुया। जब बल पाने के लिए प्रभु अपना चेले लोगों को क्या कर रहा है? तुम इसलिए में इंतजार करो। इसलिए बोलेगा तो प्रभु का भवन, जहाँ हम सब बैठा है, यीशु मसीह के नाम पर एक परिवार होकर बैठा है। हालेलुया। जहाँ भी 1, 2 जन 4 जन जिधर खड़ा है, इकट्ठा है यीशु मसीह के नाम पर, उसके बीच में मैं निवास करता हूँ। हालेलुया। तो उस मंडली में 12 जन की जगह पे 120 लोग इंतजार किया था, एक मन होकर, एक ही चाहत था, हमें बल मिलना चाहिए। प्रभु ने कहा, मैं जाना बहुत आवश्यकता है, मैं जब जाएगा पवित्र आत्मा को भेजेगा, तुम इसलिए में इंतजार करो। जी उठने के बाद 40 दिन प्रभु ने अपना दर्शन दिखाया, इन लोगों को संदेश दिया। उसके बाद बच्चे लोग क्या इसलिए में इंतजार कर रहा था, 120 लोग
इंतजार किया था ऊपर का कमरा में। दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे, पहले वचन से। पेंतेकोस्ते एन्नुम पढ़ेंगे। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक पेंतेकोस्त बोलेगा तो मतलब क्या है? 50वां दिन। हालेलुया, हम 50 बोलते हैं ना, उसको पेंतेकोस्त बोलते हैं। हालेलुया, हम बहुत लोग बोलते हैं ना पेंतेकोस्त का कलीसिया है 50वां दिन। 40 दिन प्रभु जी जहाँ से दर्शन हुआ था, उसके पास 10 दिन इंतजार कर कर बच्चे लोग सब चेले लोग इंतजार किया था। 50वां दिन पवित्र आत्मा का बरसात गिरा। हालेलुया, बल पाया लोग। उसके बाद इनकार कर कर भागने वाला, जाल को लेके वापस, इन लोग सब बल पाया है और यीशु मसीह के नाम को अधिकार का साथ सेवा किया है। इन लोग का द्वारा भी चाव देख गिरकर चंगा पाया है। हालेलुया, हालेलुया। उतना बड़ा बल मिल गया, वो दिन का नाम 50वां दिन पेंतेकोस्त। पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की थी, सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि भीड़ लग गया, घबरा गए। अन्य अन्य भाषा में बात करेगा तो देखो कहाँ से आ गया भाई, अचानक लोग आ गया। हाँ, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारसी और मेदी और एलामी, मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश को जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर सब चकित हुए, एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? हाँ। परंतु दूसरों ने इकट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हाँ। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और तब पतरस उस 11 का साथ खड़ा होकर ऊंचे सबसे कहने लगा, ये यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर आत्मा को उंडले देगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेगा, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। जब इंतजार किया था, एक ही मकसद था, मुझे बल दो तो, मुझे बल दो तो। प्रभु ने एक वचन में कहा, बुरे व्यक्ति अपना बच्चों को भलाई देना चाहता है। कोई रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा? ऐसा मछली मांगेगा तो सांप देगा? तुम बुरा व्यक्ति हो, अपना बच्चों को भलाई देने के लिए चाहता तो हमारा पास जो ताकत में मांगेगा उसको पवित्र आत्मा नहीं देगा क्या? विश्वास के साथ हम मांगना चाहिए, प्रभु हमें बल दो, आपका बल से बल दो प्रभु। हालेलुया। इसका पहले पतरस क्या करता था? इनकार किया था। तुम यीशु के साथ था ना, ऐसा बोला तो इनकार किया था। यीशु कौन है? मैं जानता ही नहीं। 3 बार उसको इनकार किया था। क्रूस में मारने के समय में ये दौड़कर भाग के छुप गया था, डर था। लेकिन जब पवित्र आत्मा पाया, डर नहीं। ये इसलिए वासियों 11 लोग का साथ खड़ा हो गया। पहले
पतरस कैसा था? प्रभु मैं आपका राज्य में आने के समय देना आपका बाजू में खड़ा रहेगा, लेफ्ट में राइट में करके कुर्सी के लिए लड़ाई करता था। जब पवित्र आत्मा बल पाने के बाद कल जो नया अपना मंडली में ज्वाइन हुआ उसको भी साथ ले लिया। हालेलुया, एकता हो गया। मैं अलग, मैं बड़ा, मैं छोटा, ऐसा नहीं किया, एक मन हो गया और खड़ा रहकर उस यीशु मसीह का बल आया है कर। हालेलुया। जैसे योवेल भविष्यवाणी ने कहा जुड़ा करार में, वो दिन आया है, तुम्हारा बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे कर लिखा है, वो हमने पाया है। तो उसको इनकार नहीं कर सकते लोग। वो विश्वास करते हैं, जुड़ा करार में योवेल भविष्यवाणी को विश्वास करते हैं, वचन को विश्वास करते हैं, तो इस कार्य को भी उसने विश्वास किया। अन्य अन्य भाषा में बात करने लगा, लोग अचंभित हो गया, क्या हो रहा है, माहौल का स्थिति बदल गया। ये तो एक टाइम में ऐसा एकदम बुरा व्यक्ति था हमारा गली में, एकदम डाकू था, कैसा हो रहा है? बल पाया है, उसका चेहरा में चमक आ रहा है, उसका मुंह से बातों में प्रभु का शब्द आ रहा है, हाल चाल में बहुत बदलाव दिख रहा है, क्योंकि बल पाया है। एक समय में यीशु मसीह बोलेगा तो इनकार करता था, चुप चुप के प्रभु से प्रेम करता था। अभी जीना जानकर उस यीशु मसीह जिंदा है, मैंने उस चक्कर देखा है करके बोल रहा है। इसका मतलब बल पाया है। हालेलुया। इस दुनिया में हमें एक बल चाहिए है, वो बल, पैसा का बल कभी आता है कभी निकल जाता है। आजकल सिर दर्द कर हॉस्पिटल में जाएगा तो पूरा जायदाद निकल लेना पड़ेगा, ऐसा हो रहा है, पूरा मशीन पे लगा देते हैं, सब मशीन पे। हालेलुया। आजकल भर नहीं सकता उतना, कोई काम में नहीं आ सकता अपना, लेकिन इस बल बड़ा बड़ा पहाड़ को भी पिघल देगा। अभिषेक पाया व्यक्ति आएगा, अभी आएगा पांडियन अंकल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। उतना वो एक टाइम में कैसा था मालूम है, हमारा फादर जोसेफ जॉर्ज को लेके हम घर पे जाते तो उसके घर में हम जाते तो ये भागता था बाहर। हम लोग तब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक अंदर नहीं आएगा। इतना गीला कपड़ा पहनकर घंटी बजाकर इतना पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था वो, पांडियन सर बोलेगा तो। हालेलुया। इतना खट्टर था, हालेलुया, विरोध करता था प्रभु को, घर में विरोध करता था। लेकिन उसका चक्कर देखने के बाद, वो बल पाने के बाद, अभी रात को 2 बजे उठे तो वो सोएगा नहीं। हालेलुया। प्रभु का सेवा करने के लिए आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो बल आने के बाद प्रभु ऐसा ऐसा व्यक्ति को उपयोग कर रहे हैं, कैसा हो गया चमत्कार। उसने बड़ा स्कूल में वाइस प्रिंसिपल था, इतना बड़ा मेहमान था, उतना बड़ा पोजीशन था, उससे सबसे बढ़कर प्रभु का सेवा करने के लिए इतना, हालेलुया, नंबर तो हो गया। उसने चक्कर देख लिया, उस प्रभु का आशीष को हमने पाया है। कितना लोग हो सकता है, उतना लोग को छुटकारा दे सकता है, कितना लोग आशीषदायक व्यक्ति बन के रह सकता है। हमें स्कूल में रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन उसका जिंदगी भर रिटायरमेंट नहीं है, प्रभु का सेवा में और बल बातें रहते हैं। हालेलुया। उसका परिवार में बहुत लोग आज भी, अरे मेरा भाई क्यों ऐसा चला गया, विरोध में है। हालेलुया। लेकिन इसका गवाही की जिंदगी भी देखता है। हालेलुया। इसका अंदर का खुशियां को देखता है। हालेलुया। वैसा आपका जीवन में भी बदलाव को देखे, रोशनी को देखे, आपका घर आजू बाजू में और आपका रिश्तेदार में सब लोग बोलना चाहिए, इसने बल पाया है, इसने चक्कर देखा है। इसका परिवार में कुछ अच्छा कार्य नहीं हो रहा था, बहुत रुकावट हो रहा था, लेकिन अभी इसका बेटा बेटियां लोग सब अच्छा हो रहा है। हालेलुया। इसका परिवार में एक उन्नति आ गया। हालेलुया। इतना बड़ा परिस्थिति बदल गया है यीशु मसीह उसके घर में आने के बाद। हालेलुया। तो उसने भी स्वागत करेगा। तो उसको बोलने के लिए, आप अपना भाषा में बोलने के लिए आप चक्कर देखना चाहिए ना, आप बल पाना चाहिए ना। तुम्हें बल देकर तुम्हें सहाय करना वाला है, अपना धार्मिकता का देने हाथ से तुम्हें थांक हुए बोलेगा तो। हालेलुया। जैसा पेट पे हाथ रखकर ऐसा जाता ना सहारा। हालेलुया। मैं तुम्हें सहारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। डरो मत,
मैं तेरा साथ हूँ, डरो मत, मैं तेरा साथ हूँ, मैं तेरा साथ है, तुम व्याकुल मत हो जाओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर है, मैं तुम्हें बल देकर तुम्हें सहायक करेगा और मेरा धार्मिकता आग के द्वारा तुम्हें कैसे चलाएगा, सहायक के साथ, हालेलुया, चलाएगा कर कर। कौन बता रहा है? परमेश्वर बता रहा है। आने वाला साल आपको कैसे चलाएगा? आपको बल देकर। बल के लिए हमें एक ही कार्य करना चाहिए, ताकत होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। प्रभु हमारा अंदर आ जाओ, हालेलुया। स्पिरिट, स्पिरिट बोलेगा तो क्या? होली स्पिरिट बोलेगा तो क्या? स्पिरिट बोलेगा तो क्या? आत्मा। आत्मा का कोई रूप है, कोई स्वरूप है? नहीं है। दुष्ट आत्मा का भी रूप है? नहीं है। तो हम फर्क के देखना चाहिए। दुष्ट आत्मा जब भी आएगा चुप कर आएगा, कब आएगा मालूम नहीं। हम एक गलत कार्य को देखते रहेगा, ऐसे अंदर आ जाएगा, गलत बात करते रहेगा, अंदर आ जाएगा, जब आएगा मालूम नहीं। अचानक प्रार्थना करने के समय भटभटा के आवाज करके डांस करके भागेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आएगा पहले बहुत बड़ा धूमधाम करके आएगा। हम पाप किया तो कभी गया मालूम नहीं, ऐसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा तो ऐसा अभिषेक से भरकर उतना बल पाएगा, हालेलुया। हमें देख के मालूम पड़ जाएगा पवित्र आत्मा का सामर्थ से ये अग्नि से अन्य भाषा बोल रहा है, आनंद में मगन हो रहा है, कर हमें देख के मालूम पड़ जाएगा, हालेलुया। वैसा शत्रु शैतान आने के समय में मालूम नहीं पड़ेगा, चुप चुप से ऐसा है आकर अपना दिमाग में बैठेगा, इधर बैठेगा, वो कुछ किधर ना किधर जाके चुप कर बैठेगा। अंधकार किधर है उधर जाके बैठ जाएगा, उजाला में नहीं बैठेगा। जब आएगा उस नजर से देखने वाला बल पाया व्यक्ति आएगा, ऐसा हुक्म देना चाहिए, तुम आ जाओ आउट। उस नजर से देखेगा तो वो देख लिया कर आगे भागेगा, हालेलुया। तो हम पवित्र आत्मा का बल पाने के बाद उस नजर दिखेगा, उस आंख खुल जाएगा, तो हम देख के हाल चाल को देख के समझ लेगा इसका पीछे क्या क्रिया करता करता। तो बराबर हम उसको ऑपरेशन करके उसको हटाकर उसको वचन से भरकर उस आत्मा को उस आशीष कर कर उसको डॉक्टर बनकर हम सेवा कर सकते हैं, हालेलुया। तब तक उस शत्रु शैतान को बांधेगा नहीं, निकालेगा नहीं, तब तक कितना भी वचन डालेगा तो अंदर जाएगा नहीं, हालेलुया। इसके लिए स्तुति के बीच में प्रभु निवास करता है ना, स्तुति के समय में अच्छा स्तुति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, उसका बाद प्रभु का वचन अंदर जाएगा। इसके लिए संदेश के पहले आराधना करते हैं, स्तुति के बीच में प्रभु निवास करना चाहिए करके, हालेलुया। तो हम बल पाकर प्रभु का सहायक हो, मैं तुम्हें सहाय करेगा, मैं तुम्हें चलाएगा, वचन तेरा मार्ग में रोशनी बनकर जाएगा। वो वचन यीशु है, हालेलुया। जब आत्मा अंदर आएगा हम बल पाएगा, हालेलुया। आत्मा में भरकर आशीष करो, आत्मा में भरकर प्रार्थना करो, आत्मा में भरकर सेवा करो, हालेलुया। हम बाइबल कॉलेज में पढ़कर सेवा करने से बढ़कर इस चैनल में कौन सा बाइबल कॉलेज में पढ़ा था? आत्मा में भरकर प्रभु का वचन को बोलने लगा, सबका हृदय खुल गया, ऐसा जा रहा है, चाव करके चंगाई पा रहा है। उसको पहले पत्थर से इनकार किया था, तो हमें स्थिर रहने के लिए, हम बल पाने के लिए हम इंतजार करना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। कितना लोग तैयार हैं? प्रभु हमारा स्वागत को पूरा करो, नया साल हम बल पा कर रहना चाहिए, हालेलुया। केवल शैतान से छुटकारा से नहीं जाना चाहिए, शैतान से छुटकारा भी पाना चाहिए, हम पवित्र आत्मा भी पाकर बल भी पाना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको देख के बता रहे हैं, तो डरो मत, मैं तेरा साथ है, तुम व्याकुल मत हो जाओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर है, मैं तुम्हें बल देकर तुम्हें सहाय कर मेरा धार्मिकता का देना आज के द्वारा तुम्हें सहाय करेगा, हालेलुया। प्रभु आपका आशीष किया। हम एक प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, आपने इतना सुंदर समय में प्रभु आपके वचन को भेजकर आपका बच्चों से बात किया प्रभु, हालेलुया। इस बल के पाने के लिए एक ताकत के साथ भर दो प्रभु, जो जो बच्चे लोग ताकत के साथ रहेगा उसको भर दो प्रभु,
हालेलुया। नया साल में प्रभु इस बच्चों को नया बल से आपका आशीष से भरकर बहुत लोगों के लिए आशीष व्यक्ति रहने के लिए हम आशीष करते हैं प्रभु। सारा दुख आनंद में बदल दो, नया बल से भर दो प्रभु। हालेलुया। इस बच्चे को द्वारा आपका नाम का रोशनी होने दो प्रभु। हालेलुया। गवाह के रूप में खड़ा कीजिए प्रभु, जैसा आपका चेले लोग आपने खड़ा कर हालेलुया चमत्कार दिखाया, वैसा प्रभु हर एक आज जो भी बच्चे लोग आया हर एक आशीष कर आपका बल से ऊपर बल के ऊपर बल पाकर जी जहाँ से आपका नाम को हालेलुया गवाह बनकर जीने के लिए एक अद्भुत चमत्कार होने दो। विनती से विचार से पढ़कर प्रभु आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन।